वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड मेरा एक रह गया था, तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था पैंक्रियास, और साथ में मैंने कराया था डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ एंड इन द स्टमक। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमने पढ़ा था अभी तक, डाइजेशन इन माउथ और डाइजेशन इन द स्टमक, और अब हमने पढ़ना है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है कि डिफरेंट जो मूवमेंट्स होती हैं वो किससे जनरेट होती हैं, वो जनरेट होती है बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं फूड को अच्छी तरह मिक्स करने में डिफरेंट सिक्रीशंस के साथ जो इंटेस्टाइन में निकलेंगी, और डाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो बाइल, पेनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस हमारे पास है सिक्रीशन जो रिलीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रेटिक जूस और बाइल रिलीज होता है थ्रू द हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट। ठीक है, उसके बाद पेनक्रेटिक जो जूस है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सानोजन, काइमोट्रिप्सानोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड होता है एक एंजाइम से जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज, जो सिक्रेटेड होता है बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन, जो एक्टिवेट करता है बाकी डिफरेंट एंजाइम्स को। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से जूसेस जो है पेनक्रेटिक सिक्रीट करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है वो होता है बाइल, पेनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, बाइल, पेनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और पेनक्रेटिक जूस के अंदर डिफरेंट इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो कौन से एंजाइम्स है वो मैं अभी ब्लैक बोर्ड में लिख देती हूँ। तो जो एंजाइम पेनक्रेटिक जूस में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं वो हैं ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन और तो जो पेनक्रेटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो है ट्रिप्सानोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सानोजन, ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। और कौन सी होगा, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिसमें ये जो हमारा ट्रिप्सानोजन है वो एक्टिवेटेड होता है कौन से एंजाइम से, ये जो ट्रिप्सानोजन है वो एक्टिवेटेड होगा कौन से एंजाइम से, वो एक्टिवेटेड होगा बाय द एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। ठीक है, तो ये किससे एक्टिवेटेड होगा, बाय द एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ठीक है, जो कौन से क्रिएट करता है, बाय द म्यूकसल, बाय द ये जो एंटेरोकाइनेज है वो सिक्रेट होता है बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन, जो फिर बाकी एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देता है। तो जो बाइल जो है वो रिलीज होती है ड्यूडेनम में, जिसके अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट्स। तो हमारे पास दो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और बाइल सॉल्ट्स जिसमें आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता, वो सिर्फ एमल्सिफिकेशन, फैट के एमल्सिफिकेशन में मदद करता है, मतलब कि फैट को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, बाइल जो है वो लाइपेज को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके पास गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ठीक है, ये जो सिक्रीशन होती है ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स की ऑफ द म्यूकोसा गॉबलेट सेल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस और सक्स एंटेरिकस। ठीक है, तो क्या बोला कि जो इंटेस्टाइनल होगा म्यूकोसल एपिथेलियम उसके पास होते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है, जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ठीक है, और जो सिक्रीशन होगी ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स की म्यूकोसा गॉबलेट सेल्स के साथ
मतलब कि गॉबलेट सेल्स एक तो सिक्रीट होंगे और साथ में ब्रश बॉर्डर सेल जो सिक्रीट करेंगे, उन दोनों को इकट्ठा मिला के वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस और सक्स इंटेरिकस। और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे डाइसेक्राइड्स, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइड्स। और जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट के साथ मिलके पेनक्रियास से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ठीक है, और एक अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करेगा। तो सब म्यूकोसा ग्लैंड लाइक बर्नर्स ग्लैंड भी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। तो प्रोटीन्स और पेप्टोन्स काइम में जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वो प्रोटोलिटिक एंजाइम उन पे एक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये प्रोटीन है, प्रोटीएज है, ठीक है। इस पे लगेगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपेप्टाइडेज में, ठीक है। और काइमोट्रिप्सिन दूसरा मेल कोगुलेटिंग एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज करता है सीजन इनटू द पैरासीजनेट, जो फिर कोगुलेट करता है, कोगुलेट करके बनाता है कैल्शियम पैरासीजनेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट इन द काइम हाइड्रोलाइज होता है बाय द पेनक्रेटिक अमाइलेज इनटू द डाइसेक्राइड। तो मतलब कि जो हमारे पास पॉलीसेक्राइड होगा, मतलब कि स्टार्च, ठीक है, वो जब उसके ऊपर अमाइलेज लगेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था कि जो ब्रेक डाउन होगा बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का, वो कहाँ पे होता है, वो ड्यूडेनम रीजन पे होता है। तो ये फॉर्म होता है सिंपल सब्सटेंसेस जो फिर जेजनम और इलियम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। कोई भी सिग्नल डाइजेस्टिविटी एक्टिविटी नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो फंक्शन है मेन लार्ज इंटेस्टाइन के वो क्या है कि एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करना, दूसरा ठीक है, दूसरा क्या था कि एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को और बैकेटर्स को, और दूसरा म्यूकस की सिक्रीशन करना जो हेल्प करेगा वेट को एडहेयर करने में, ठीक है, और लुब्रिकेट करेगा इजी पैसेज के लिए। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जिसको कहते हैं फिकस, फिर वो सीकम में होता है एंटर लार्ज इंटेस्टाइन के, एंड देन उसके बाद फिर वो रेक्टम से बाहर चला जाता है। अब इसमें ना गलती से एक चीज़ छूट गई, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने बताया सिर्फ अभी तक ये था कि प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीज में जो पेनिट्रेटिक है वो वाले एंजाइम लगेंगे, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और फिर वो डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स उसमें लगते हैं वो भी फिर हाइड्रोलाइज्ड होंगे, ठीक है, पेनक्रेटिक अमाइलेज में, वो कन्वर्ट किस में होंगे, डाइसेक्राइड में। मतलब कि ये पेनक्रेटिक है स्टार्च, पॉलीसेक्राइड है स्टार्च, इसके ऊपर लगेगा अमाइलेज, पीएच है 7.1 to 8.3, और फिर ये कन्वर्ट होगा डाइसेक्राइड में। उसके बाद ये वाला मुझसे गलती से छूट गया, ठीक है। तो ये कि फैट भी वैसे मैंने बताया था कि फैट किसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, बाइल से। तो बाइल रिलीज होती है ड्यूडेनम रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसके अंदर क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट जो कि होता है बिलोरुबिन एंड बिलोवर्डिन, और होते हैं बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, जिसमें आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकलेट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फैट जो है, फैट के ऊपर लगेगा लाइपेज, फिर मतलब कि जब फैट है हमारे पास उसके ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डाइग्लिसराइड में, और फिर वो कन्वर्ट होगा मोनोग्लिसराइड में, ठीक है। सेम उसके बाद है न्यूक्लियस पेनक्रेटिक जूस में एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स में, और क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये जैसे न्यूक्लिक एसिड है, इस पे लगे हमारे पास न्यूक्लियसेस, तो फिर ये कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम होगा हमारे पास सर्कस एंट्रोकस में, यानी जो गॉबलेट सेल्स और ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल्स दोनों इकट्ठे मिला के जो मतलब कि सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो जो एंजाइम वहाँ पे होंगे वो एंड प्रोडक्ट में एक्ट करते हैं जो ऊपर के हैं, मतलब कि ये जो इन सब के जो ऊपर के एंड प्रोडक्ट है वो इन सब पे जो एंड प्रोडक्ट है इस पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जब डाइपेप्टाइड है इसके ऊपर जब मतलब कि लगा डाइपेप्टाइडेज तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये लास्ट फॉर्म होती है सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। फिर उसके बाद ये जो अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा माल्टोस जिसके ऊपर माल्टेज लगेगा वो कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज
और ग्लूकोज, फिर होगा लैक्टोज, इसके ऊपर लगेगा लैक्टेज और फिर ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज और फिर आएगा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज के ऊपर लगेगा सक्रेज और एंड प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। और इसमें एक दो रिएक्शंस थी, मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने लिखी नहीं, तो पहले आप ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, मैं फिर ये रब करके लिख देती हूँ, ठीक है। एक सेकंड। तो हमारे पास जो लास्ट की 3-4 रह गई थी वो थी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर एक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट किस में होगा, न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लगेगा, इस पे ऐड करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। और फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, शुगर प्लस बेस, और बेस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारे जो अभी हमने की रिएक्शन जो पीछे थी ना ग्लैक्टो सुक्रोज वगैरह वाली, वो डाइजेशन मैंने अपने पिछली वीडियो में रिएक्शन के साथ करवा दिया हुआ है, तो वो उसका पार्ट था, ठीक है। तो अब जो लास्ट हमने पढ़ी थी डाई एंड मोनोसराइड्स, ठीक है, उसके ऊपर लगेगा लाइपेज और इसके एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और यहाँ पे डाइजेशन जो हो गया वो पूरी खत्म है। इसके बाद हमारा बस लास्ट टॉपिक बचता है जो कि फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने आपको पहले बताया कि कंप्लीट डाइजेशन के बाद फूड कहाँ में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वाटर वगैरह एब्जॉर्ब होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से बाहर। उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक बचा हार्मोनल कंट्रोल और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर टेबल है, ठीक है, जिसमें एक एक चीज क्या है मेंशन है। तो आप अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं ये फटाफट रिपीट करा देती हूँ, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद हार्मोनल मतलब कि हार्मोनल कंट्रोल और एब्जॉर्प्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं जो इंटेस्टाइन की मस्कुलर वॉल करेगी, ठीक है, जिसके थ्रू जो है फूड अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और वहाँ पे डिफरेंट जो इंटेस्टाइन की सिक्रीशन है वो उस फूड पे एक्ट करेंगे और डाइजेशन होगी, ठीक है। तो जो उसकी सिक्रीशन में आता है बाइल, पेनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये सारी सिक्रीशन रिलीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइनल जूस में हमने पढ़े कि ट्रिप्सेनोजन होता है, काइमोट्रिप्सेनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो ट्रिप्सेनोजन है वो एक्टिवेटेड होता है इंटेरोकाइनेज एंजाइम से, ठीक है। और फिर वो बाकी फर्दर जो बाकी दूसरे एंजाइम है उनको एक्टिवेट कर देता है। और जो बाइल है वो ड्यूडेनम में रिलीज होती है, ठीक है। और उसके अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट जिसमें आता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और सॉल्ट्स भी होती हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलाइड्स। और बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता, वो सिर्फ फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं, मतलब कि जो फैट है उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है वो सिक्रेट करती है गॉबलेट सेल और उसके साथ हमारे पास जो है ब्रश बॉर्डर्ड सेल जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिम्बरकिन, ये मैंने लीवर में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें बताया था, तो वो भी एक सिक्रीट करते हैं म्यूकोसा। तो गॉबलेट सेल और जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है उन दोनों की सिक्रीशन मिला के कॉन्स्टिट्यूट करता है वो इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर डिफरेंट एंजाइम होते हैं जैसे डाइसेक्राइड्स, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइड्स एंड म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट पेनक्रियास से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो म्यूकस होगा जो मतलब कि पेनक्रियास से निकलेगा वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, एसिड्स और अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्रॉपर था कि प्रोटीन्स, प्रोटीज एंड पेप्टोन्स वो डाइजेस्ट होते हैं बाय द पेनक्रेटिक जूसेज जो है जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन उसके ऊपर लगेगा और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास जैसे पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी पेनक्रेटिक अमाइलेज से
मतलब कि उसके ऊपर हाइड्रोलाइज होंगे और वो कन्वर्ट किस में होंगे, डाइसैकेराइड में। ठीक है, उसके बाद फैट भी ब्रेक डाउन होंगे लाइपेज में बाइल की मदद से, डाई एंड मोनो में। उसके बाद न्यूक्लियस जो पैनक्रियाटिक जूस में ऐड करते हैं ऑन द न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। और जो एंजाइम जो हमारे पास सक्स इंटरकेरिस पे होंगे वो एंड के प्रोडक्ट्स में लगेंगे और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फिर फैटी एसिड। ठीक है, और ये प्रॉपर एक टेबल था जो मैंने भी आपको दिखाया। और उसके बाद बस, और फिर डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद फिर वो रेक्टम से बाहर, और उसके फिर ये पूरा प्रॉपर डाइजेशन खत्म है। हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं, हार्मोनल कंट्रोल और एब्जॉर्प्शन, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगता है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। एंड प्लीज आप मेरी जल्दी से जल्दी 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है मेरी इस वीडियो से या पिछली वीडियो के रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबके डाउट्स क्लियर करने की। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज आरुषिज नोट्स। बाय एंड थैंक यू।